चांद तारों में नजर आए चेहरा तेरा, चांद तारों में नजर आए चेहरा तेरा, जब से मेरे दिल पे हुआ है सनम पहरा तेरा, चांद तारों में नजर आए चेहरा। स्वागत है आप सभी का ऑफिसर के इस यूट्यूब चैनल में। दोस्तों आइए परसेंटेज टॉपिक को स्टार्ट करते हैं। और जैसा कि हमने आपसे वादा किया है कि 2 सेकंड में आपका उत्तर आएगा, बस आप सवालें देखेंगे और 2 सेकंड में उसका उत्तर निकाल कर रख देंगे। केवल 2 ही सेकंड लगेंगे, ठीक सुना आपने, 2 सेकंड लगेंगे। तो आइए मेरे साथ तैयार हो जाइए। बिल्कुल आप मुझे 2 सेकंड दे दीजिए, इसके बाद तो आप सवालों में महारत हासिल करोगे ही। तो चलो मेरे साथ तैयार हो जाओ। सवाल आपके सामने स्क्रीन पर आ चुकी है, बिल्कुल ध्यान से पहले सवाल को पढ़ लो। अगर आपने पढ़कर समझ लिया तो हल भी कर डालोगे, ये गारंटी मेरी है। तो चलो देखो सवाल क्या है। देखो सवाल मेरे साथ देखो, सवाल क्या है पहले देख लो, ठीक। यदि ए की आय बी से 20% अधिक है तो, ठीक है ना, यदि ए की आय बी से 20% अधिक है तो क्या करना है, बी की आय ए की आय से कितने प्रतिशत कम है, ये हमको हल करके दिखाना है। बिल्कुल हल करके दिखाऊंगा। आप मुझे 2 सेकंड दे देना, 2 सेकंड लगेंगे, केवल आप मुझे 2 सेकंड दे दो, इसके बाद तो आप सवाल में महारत हासिल करोगे। तो चलिए मेरे साथ तैयार हो जाइए। मानो ये क्या है जी, ए है और ये कौन है जी, बी है। हमसे बोला क्या है, हमसे बोला है ए की आय बी से 20% अधिक है। तो मान लो बी अगर 100 रहा होगा तो ए कितना रहा होगा जी, 120 होगा, ठीक है ना। क्योंकि बोला है कि ए की आय बी से 20% क्या है जी, अधिक है, ठीक है ना। अब एक बात बिल्कुल आप दिमाग में यहाँ पर बैठा लो कि जीत हार, पास फेल, कम अधिक, देरी और पहले किसको दर्शाते हैं, अंतर को दर्शाते हैं। जीत हार, पास फेल, कम अधिक, देरी और पहले किसको दर्शाएंगे जी, अंतर को दर्शाएंगे। तो देखो इनके और इनके बीच में कितने का अंतर है, बताओ कितने का अंतर है, 20 का अंतर है। 20% का क्या है जी, अंतर है। तो हमसे पूछा क्या है जी, हमसे पूछा है बी की आय ए की आय से कितने प्रतिशत कम है। तो बी की आय ए की आय से 20 क्या है जी, कम है। किससे, ए से। 120 से परसेंट के लिए आप क्या करोगे, 100 का करोगे मल्टीप्लाई। चूंकि हमने पॉइंट नंबर 1 आपको बता रखा है कि अगर प्रतिशत ना दिया हो तो 100 का करो मल्टीप्लाई और लास्ट में लगा दो प्रतिशत। हमको प्रतिशत ही तो निकालना है, ठीक है ना, इसलिए 100 का किया मल्टीप्लाई और लास्ट में लगाऊंगा क्या, प्रतिशत। 1 0 से 1 0 यहाँ से कट कर दो और 2 1 कम 2, 2 छक्के कितने, 12, और यहाँ से 2 तिहाई कितने, 6, और यहाँ से 2 से 50 बार कट गया। तो यहाँ पर क्या मिला जी, 50 बटे कितने, 3, और 50 बटे 3 क्या होते हैं जी, 16 सही 2 बटे कितने, 3%। 50 बटे 3 16 सही 2 बटे 3% होंगे, ठीक है ना। और 16 सही 2 बटे 3 इज द राइट आंसर। 16 सही 2 बटे 3 ही आपका सही उत्तर आएगा। 100% 16 सही 2 बटे 3 ही आपका उत्तर आएगा, ठीक है ना। आप कहीं पर भी जाकर इस सवाल को लगा लेना, इतना ही उत्तर आएगा। अब चलिए अगली सवाल की ओर बढ़ते हैं। अगली सवाल क्या है, बिल्कुल उसको भी ध्यान से हल करते हैं, ठीक। तो सवाल आपके सामने स्क्रीन पर आ चुकी है, सवाल को पहले ध्यान से पढ़ लो। सवाल है क्या, देखो सवाल क्या है, किसी 400 लीटर बिलियन, किसी 400 लीटर बिलियन यानी मिश्रण, ठीक, में 10% पानी है। 400 लीटर का कोई बिलियन है जिसमें 10% क्या है जी, पानी है, ठीक, समझ में आया। अब इसमें और कितने लीटर पानी मिलाएं, इसमें और कितने लीटर पानी मिला दें कि पानी 20% हो जाना चाहिए, ठीक है ना, कि पानी कितना होना चाहिए, 20% हो जाना चाहिए। तो देखो इसको कैसे मैं हल करूंगा, ठीक। देखो क्या है, 400 लीटर का कोई क्या है जी, बिलियन है। मान लो ये 400 लीटर का कोई क्या हो गया, बिलियन हो गया, ठीक ना। इस कटोरे में भरा हुआ है 400 लीटर पानी, ठीक। 400 लीटर का कोई क्या हो गया, बिलियन यानी मिश्रण हो गया, जिसमें 10% क्या है जी, पानी है। 10% अगर क्या है
पानी है, ठीक ना। 10% क्या है, पानी है। लेकिन बिलियन तो हमको पता नहीं है किस किस चीज़ का मिला हुआ बिलियन है, जिसमें से 10% क्या है, पानी है। तो अन्न की मात्रा बताओ कितनी होगी। 10% जब इसमें पानी है तो 90% क्या होगा जी, अन्य चीज होगा, ठीक है ना। 90% क्या होगा, अन्य चीज होगा। अब इसके बाद इसमें से बोला है इसमें और कितने लीटर पानी मिलाएं कि पानी 20% हो जाए। अगर पानी 20% हो जाएगा, ठीक है ना, 20% हो जाएगा तो अन्य चीज कितने की होगी जी, 80% की हो जाएगी, ठीक है ना। अब मेरे साथ देखना एक बिल्कुल मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट, कि जिसको मिलाएं या घटाएं उसको काम में नहीं लेना है। क्या करना है, जिसको मिलाना है या घटाना है उसको काम में नहीं लेना है, उसको बिल्कुल कट कर देना। तो पानी को हमने मिलाया है और इसमें घटाने की बात आती तो घटा देता। पानी को हमने मिलाया है तो इसको काम में नहीं लेना है, ठीक है ना। अब क्या करना है, अब इसको अन्य वाले को काम में लेना है। ये है ट्रिक लगाने की, ठीक है ना। जिसको मिलाएं या घटाएं उसको काम में नहीं लेना है, ठीक है ना। 400 लीटर का टोटल क्या था जी, बिलियन थे, यानी मिश्रण था। 400 इंटू 90 बटे में कितने जाएंगे, 80 जाएंगे, ठीक है ना। 400 इंटू 90 बटे में कितने जाएंगे, 80 जाएंगे। तो यहाँ से क्या करो, एक जीरो से एक जीरो कट कर दो और फिर इसके बाद 8 पंजे कितने, 40, तो एक जीरो और बढ़ा लो, 8 पंजे 40, यानी यहाँ पर कितना है, और 5 नमे कितने, 45, तो ये बन गया 450। 450। बताओ पहले बिलियन कितने का था, पहले बिलियन 400 लीटर का था, ठीक ना। पहले बिलियन कितने का था, 400 लीटर का था, और अब कितने का है जी, 450 का है। तो बताओ कितने लीटर पानी अधिक हुआ, इसमें 50 लीटर पानी अधिक मिलाया गया, ठीक ना। 50 लीटर पानी क्या है जी, अधिक मिलाया गया। क्योंकि पहले बिलियन 400 का था, अब है 450 का, तो 50 लीटर का इधर उधर मतलब फेरबदल हुआ, तो इसमें 50 क्या हो गया, ज़्यादा है, ठीक है ना। यानी 50 लीटर पानी अधिक मिलाया गया किसमें जी, बिलियन में, ठीक है ना। 50 लीटर पानी अधिक मिलाया गया बिलियन में। यही आपका होगा क्या, आंसर होगा, ठीक ना। यही क्या होगा, आपका आंसर होगा। देखो कितना आसान तरीका लगाकर समझा रहा हूँ, बिल्कुल शॉर्ट ट्रिक लगा रहा हूँ, ठीक है ना। ऐसे बिल्कुल आप इसको 2 सेकंड में हल करके दिखा सकते हैं, ठीक है। अगर सीख गए, मेरे सिखाने के बाद अगर आप इस शॉर्ट ट्रिक को सीख गए तो 2 सेकंड में उत्तर निकालेंगे। यकीन मानो 2 सेकंड में ही आपको उत्तर आएगा। हमने आपको समझा दिया इसलिए ज़्यादा टाइम लग रहा है, अगर समझने के बाद आप हल करेंगे तो 2 ही सेकंड लगाएंगे, ठीक। तो क्या है जी, 50 लीटर इज द राइट आंसर। 50 ही आपका सही उत्तर होगा, 100% सही उत्तर होगा, ठीक। अब चलिए अगली सवाल की ओर रुख करते हैं। अगली सवाल आपके स्क्रीन पर दस्तक दे चुकी है। अब सवाल को पहले पढ़ो, सवाल क्या है, सवाल को पहले ध्यान से क्या करो जी, पढ़ लो, ठीक। तो सवाल देखो, सवाल क्या है, सवाल है कि किसी भिन्न के अंश में, क्या है जी, किसी भिन्न के अंश में 10% वृद्धि करें तथा हर में 10% कमी करें। मान लो कोई भिन्न है जिसके अंश में 10% क्या किया जाए, वृद्धि करें तथा 10% क्या कर दें जी, कमी कर दें, ठीक। तो परिणामी भिन्न 11/15 प्राप्त होता है। जो परिणामी भिन्न प्राप्त होता है वो 11 बटे कितना प्राप्त होता है, 15 प्राप्त होता है, ठीक। तो मूल भिन्न ज्ञात करें, ठीक ना। मूल भिन्न हमको निकाल कर दिखाना है, ठीक है ना। तो बिल्कुल इसमें भी आपको दिक्कत की बात नहीं लेना है, बिल्कुल आपको इसमें भी शॉर्ट ट्रिक बताई जाएगी जिसका आपको बेसब्री से इंतजार है, ठीक। तो देखो मान लो भिन्न अंश बटे हर के रूप में तो होगा ही। अगर भिन्न की बात हुई है तो भिन्न तो अंश बटे हर के रूप में होगा कि नहीं होगा, बिल्कुल होगा, और 100% अंश बटे हर में ही होगा। आप सोच रहे हो P बटे Q को, तो P बटे Q भी आप लिख सकते हैं, ठीक है ना, ठीक। अब देखो आगे क्या है कि इसमें 10% की वृद्धि, अंश में क्या होता है जी, 10% की अगर आप वृद्धि करें, ठीक है ना, अंश में 10% की वृद्धि करोगे तो आप कहाँ पर जाओगे, 110 पर जाओगे, ठीक है ना। कहाँ जाओगे, 110 पर जाओगे। और अगर हर में आप
क्या करो 10% की कर दो कमी, तो आप कहाँ पर जाओगे जी 90 पर पहुँच जाओगे। अंश में 10% की वृद्धि करोगे तो 110 पर, और हर में 10% की कमी कर दोगे तो 90 पर पहुँच जाओगे। तो अगर देखो 10% की कमी और हर में 10% की कमी और अंश में 10% की वृद्धि करने पर जो परिणामी भिन्न प्राप्त होता है वो 11 बटे कितना है जी 15 है। क्या है 11 बटे 15 है। तो हमको मूल भिन्न जांच करके दिखाना है, तो अंश बटे हर हमको निकाल कर दिखाना है। ठीक, तो देखो 11 बटे कितना है जी 15 है। इसके 1 0 से 1 0 आप यहाँ से कैंसिल कर दो। 11 बटे कितना मिला 9 मिला। तो इसको क्या करोगे आप बॉर्डर के पार लाओगे तो ये क्या हो जाएगा जी पलट जाएगा, इसका सर नीचे और पैर ऊपर हो जाएगा। ठीक, तो देखो 9 कहाँ ऊपर चला जाएगा और 11 कहाँ जाएगा नीचे जाएगा। 11 से 11 कटे 3 त्रिकाय 9, 3 पंजे कितने 15, तो 3 बटे 5 मिलेगा। तो परिणामी भिन्न कितना है जी 3 बटे 5 होगा। ठीक ना, परिणामी भिन्न कितना होगा 3 बटे 5। 3 बटे 5 इज द राइट आंसर। 3 बटे 5 ही आपका सही उत्तर है और 100% यही आपका सही उत्तर होगा। ठीक, अब चलिए अगली सवाल की ओर बढ़ते हैं। ठीक है ना। अब देखो अगली सवाल आपके स्क्रीन पर बिल्कुल छा चुकी है। अब सवाल को देख लो, सवाल है क्या। ठीक, सवाल को पहले ध्यान से पढ़ लो। ठीक, सवाल क्या है, किसी परीक्षा में कुछ विद्यार्थियों ने हिंदी विषय लिया। मान लो कोई परीक्षा है उसमें से कुछ विद्यार्थी हैं जो हिंदी विषय ले लिए। ठीक, अब देखो इसके बाद आगे, तथा कुछ विद्यार्थियों ने अंग्रेजी विषय लिया। कुछ विद्यार्थी अंग्रेजी विषय ले लिए, चलो ये भी ठीक बात हुई। ठीक, अब क्या है, तथा कुछ ने दोनों विषय लिए और कुछ तो ऐसे मिल गए जो दोनों विषय ले लिए। ठीक, यदि 80% विद्यार्थियों ने हिंदी विषय लिया, 80% विद्यार्थियों ने हिंदी विषय ले लिया है, इससे आधे विद्यार्थियों ने अंग्रेजी विषय लिया। इससे आधे विद्यार्थी क्या किए अंग्रेजी विषय ले लिए। इससे आधे विद्यार्थी क्या किए जी अंग्रेजी विषय ले लिए। विद्यार्थियों ने दोनों विषय लिए हैं। हमको ज्ञात करके दिखाना है कि कितने प्रतिशत विद्यार्थियों ने दोनों विषय लिए। तो बिल्कुल आपको दिक्कत की बात नहीं लेना है, बिल्कुल इसको भी हल करके दिखाऊंगा। तो मेरे साथ तैयार हो जाओ, बोर्ड पर बिल्कुल नज़रें गड़ा लो, तो आपसे ये सवाल बिल्कुल 100% बनेगी। ठीक, तो देखो ये क्या है, ये मान लो हिंदी के विद्यार्थी हैं। ठीक है ना, किसके विद्यार्थी हैं हिंदी के। 80% विद्यार्थियों ने हिंदी विषय ले लिया। चलो यहाँ पर लिख देता हूँ हिंदी। 80% विद्यार्थियों ने हिंदी के विषय ले लिया। फिर इसके बाद क्या है, इसके बाद इसके आधे विद्यार्थियों ने अंग्रेजी विषय लिया। तो ये अंग्रेजी है। ठीक ना, क्या है अंग्रेजी है। किसके आधे हिंदी के आधे। तो हिंदी में कितने प्रतिशत विद्यार्थी हैं 80% हैं। 80 का आधा क्या होगा जी 40 होगा। तो 40% विद्यार्थियों ने क्या किया जी 40% विद्यार्थियों ने अंग्रेजी विषय लिया। तो हमको याद करके दिखाना है, तो कितने प्रतिशत विद्यार्थियों ने दोनों विषय लिए ये हमको हल करके दिखाना है। ठीक है ना, मतलब ये जो बीच में ये स्थान ऐसे ऐसे मैं बना रहा हूँ, यहाँ पर ये दोनों विषय आएगी। ये हिंदी का भी देख लो आ रहा है, यहाँ से अंग्रेजी का। तो यहाँ पर जो विद्यार्थी होंगे वो कितने प्रतिशत विद्यार्थी होंगे जो दोनों विषय लेंगे। ठीक है ना, यही हमको हल करके दिखाना है। तो आप इस तरह की सवाल हल करने के लिए मेरे साथ एक बिल्कुल मेन पॉइंट याद कर लो कि अगर इस तरह की सवाल आपको हल करना है तो आप क्या करो, पहले इन दोनों का योग कर लो। ठीक है ना, इन दोनों का योग कर लो और 100 में से जितना अधिक रहेगा वही ये बीच वाले विद्यार्थी आएंगे। ठीक है ना, सीख लिया आपने। क्या करो, इन दोनों का योग कर दो और जितना अधिक होगा 100 से वही विद्यार्थी इन बीच वाले सब्जेक्ट का उपयोग करेंगे। ठीक है ना। अब क्या कर दो कि आप 80 और 40 को क्या कर लो जोड़ लो। ठीक है ना, तो 80 और प्लस यहाँ से क्या 40। ठीक है ना,
तो ये 0 और 8 4 कितना 12, ठीक ना। तो कितना मिला 120% मिला। ये 100 से कितना ज़्यादा है जी 100 से 20 ज़्यादा है, ठीक है ना। 100 से कितना ज़्यादा है 20 ज़्यादा है, ठीक है ना। देखो 100 ये है और इससे 120 है, ठीक है ना 120, तो 100 से कितना ज़्यादा 20 ज़्यादा है। तो 20% विद्यार्थी क्या लेंगे जी दोनों विषय लेंगे, क्योंकि हमने आपको पॉइंट बता दिया है कि आप इन दोनों को पहले ऐड कर लेना और जितना 100 में से ज़्यादा आएगा वही क्या होगा, वही आपका दोनों सब्जेक्ट लेने वाले विद्यार्थी होंगे, ठीक ना। तो दोनों सब्जेक्ट लेने वाले विद्यार्थी कितने हैं जी 20% हैं। तो 20 इज द राइट आंसर, 20% इज द राइट आंसर और 20% ही आपका सही उत्तर होगा। 100% यही आपका उत्तर आएगा। एक बार और समझा दूं, चलो एक बार इसको और समझा देता हूं, क्योंकि ये मोस्ट इंपॉर्टेंट सवाल है, इसलिए बीच में से छोड़कर इसको मत चले जाना, ठीक। देखो हिंदी के विद्यार्थी जो है 80% हैं, अंग्रेजी के 40% हैं। चूंकि उसके आधे बोले हैं कि उसके आधे विद्यार्थियों ने क्या किया कि अंग्रेजी लिया, तो 80 का आधा कितना होगा 40 होगा, ठीक। तो अब क्या करो, मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट बिल्कुल दिमाग से निकाल लो कि इन दोनों को जोड़ देना है। जोड़ने के बाद जितना 100 से ज़्यादा आएगा वही क्या होगा दोनों विद्यार्थी के प्रतिशत होंगे, जो दोनों विषय लेने वाले विद्यार्थी होंगे, ठीक है ना। तो इनको जोड़ने पर 120% मिला और 120 100 से कितना ज़्यादा है जी 20% ज़्यादा है, तो 20% ही आपका क्या होगा सही उत्तर आएगा। तो 20% क्या होंगे जी विद्यार्थी दोनों विषय चूज करेंगे, ठीक। तो मैं आशा करता हूं कि ये सवाल आपके बिल्कुल दिमाग में अब के बाद से घुस गई होगी और ये आपका बिल्कुल फेवरेट मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाएगा आज के बाद, ठीक। अब चलो देखो अगली सवाल क्या है, बिल्कुल ध्यान से पहले सवाल को पढ़ लो। सवाल आपके सामने स्क्रीन पर आ चुकी है, तो देखो सवाल क्या है, सवाल को पहले ध्यान से पढ़ लो। सवाल क्या है जी, सवाल है कि रमन की सैलरी, ठीक है ना, क्या है जी रमन की सैलरी 50% कम हो गई। रमन नाम का कोई लड़का है जिसकी सैलरी 50% क्या हो गई जी कम हो गई, चलो कोई बात नहीं। इसके बाद फिर 50% बढ़ भी गई, ठीक है ना, 50% कम हुई, फिर 50% क्या हो गई जी बढ़ गई, तो तब तो और ही अच्छा है, ठीक है ना, बढ़ गई तो कोई दिक्कत नहीं। अब इसके बाद उसे कितने प्रतिशत का नुकसान हुआ ये हमको हल करके दिखाना है, तो बिल्कुल इसको भी हल करके दिखाऊंगा और 60 ट्रिक ही लगाऊंगा, ठीक। चलो देखो, तो रमन की सैलरी 50% पहले क्या हो गई कम हो गई, ठीक ना। रमन की सैलरी पहले 50% क्या हुई जी कम हुई, ठीक है ना। तो ये 50% मान लो क्या हो गई जी कम हो गई। तो मान लो कि 100 थी पहले, तो अब 50% कम हुई तो कितनी बची जी 50% बच गई, ठीक है ना। अब इसके बाद क्या है, इसके बाद 50% बढ़ भी गई, तो बढ़ गई मान लो 50%, फिर क्या हो गई जी बढ़ गई, ठीक। 50% जब बढ़ी तो कितनी होगी 150 होगी, ठीक है ना, क्योंकि 100 में से 50% बढ़ रही है तो 150 होगी और 100 में से 50% कम हो रही है तो ये कितना होगा 50 होगा। अब यहाँ पर आप बिल्कुल यहाँ पर रिवार्डी ट्रिक देख लेना, ये बिल्कुल ट्रिक बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट है। इस तरह की सवाल अगर आए तो आप इस ट्रिक का बिल्कुल उपयोग करना। कौन सी ट्रिक है, रिवार्डी ट्रिक है, ठीक ना। यहाँ पर बीच में लगाओ मल्टीप्लाई और 1% 2 जीरो को काटता है, ठीक है ना। 1% कितने जीरो को काटता है 2 जीरो को काटता है, तो 1 जीरो से कट कर दो। 15 पचे कितने होते हैं 75 होते हैं, तो 75% यहाँ पर हमको मिला। अब बताओ 100 में से, ठीक है ना, हमसे पूछा क्या है, हमसे पूछा है कि उसे कितने प्रतिशत का नुकसान हुआ। तो बताओ पहले 100% था और आज 75% है, तो कितने का नुकसान हुआ जी 25% का नुकसान हो गया, ठीक है ना। पहले 100 था और आज 75 है, तो बताओ कितने
परसेंट का नुकसान हुआ, उसका 25% का क्या हो गया जी, नुकसान हो गया। तो 25% इज द राइट आंसर और 25% ही आपका सही उत्तर आएगा। देखो कितना आसान तरीका लगाकर समझाया हूँ, बिल्कुल यूनिवर्सल ट्रिक है, बिल्कुल पढ़ लो। इस तरह की सवाल कहीं पर भी आ जाए तो छाप कर चले आना। ठीक, अब चलो अगली सवाल की ओर बढ़ते हैं। अगली सवाल आपके स्क्रीन पर आ चुकी है, सवाल को देख लो पहले। ठीक, सवाल क्या है, सवाल को देखो। सवाल है कि 6.4, ठीक ना, 6 क्या है जी, 6 क्या है, 4 है, 6.4। फिर इसके बाद ये लगाओ अल्पविराम का चिन्ह। ठीक, 0.04, 0.04, ठीक है ना, 0.04 का कितना प्रतिशत है, ये हमसे पूछा है कि 6.4 0.04 का कितना प्रतिशत है। एक बात हमने आपको बता रखी थी कि जिसके साथ का या से हो उसको कर दो आप सीधे बटे में, बस यही काम आप कर दो, आपका उत्तर आपके सामने रहेगा। ठीक, तो 6 कितना जी, 4, किसका, 0.04 का कितना परसेंट है, इसके साथ का है तो 0.04 आप कर दो बटे में। ठीक है ना, और इसको क्या करो, बटे में करने के बाद आप देखो हमसे पूछा कितना प्रतिशत है। ठीक है ना, तो प्रतिशत के लिए आप लगाएंगे क्या, 100 लगाएंगे। प्रतिशत के लिए आप क्या लगाएंगे जी, 100 लगाएंगे। ठीक है ना, तो देखो यहाँ से क्या होगा कि ऐसे कर लो। ठीक, देखो इसका दशमलव हटेगा इसका, ठीक ना, इसका दशमलव हटाओ तो यहाँ से 2 जीरो क्या हो गए जी, बढ़ गए, और इसका दशमलव लगाओगे तो 1 जीरो यहाँ पर बढ़ जाएगा, बढ़ जाएगा कि नहीं बढ़ेगा। ठीक, अब यहाँ से देखो 1 जीरो से 1 जीरो इसका कट कर दो, और इसके बाद 4 एकम 4, 2 बचा, कितना हो गया, 24 हो गया, 4 छंग कितने, 24। तो यहाँ से मिला कितना, 16 मिला, 16 में 1 जीरो और ये आ जाए 4, चूँकि 4 शून्य शून्य, तो 160 मिल चुका है। ठीक ना, 160 क्या हो गया, मिल गया। और अभी मल्टीप्लाई में 100 भी है, तो 100 का आप करेंगे क्या, मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 2 3 कितना मिलेगा जी, 16,000 मिलेगा। कितना मिलेगा, 16,000 मिलेगा। ठीक है ना, आप बिल्कुल यहाँ से काट पीट लेना, इसको कैंसिल कर लेना। ठीक है ना, मैं यहाँ से आपको कट करके दिखा दिया हूँ, अगर आपके समझ में ना आए तो आप बिल्कुल यहाँ से इसको काट कूट कर बराबर कर देना। ठीक है, देखो कितना मिलेगा, 16,000 मिलेगा, और 16,000 इज द राइट आंसर, 16,000 ही आपका सही उत्तर आएगा। तो चलो अब अगली सवाल की ओर बढ़ जाते हैं। ठीक ना, अगली सवाल क्या है देख लो पहले ध्यान से। सवाल आपके सामने स्क्रीन पर बिल्कुल दस्तक दे चुकी है, सवाल को देखो। सवाल क्या है, ए का वेतन 20 से 50% अधिक है। ठीक ना, ए कोई लड़का है जिसका वेतन 20 से 50% अधिक हो गया। ठीक, बी का वेतन ए से कितने प्रतिशत कम है, ये हमको हल करके दिखाना है। तो चलो इसमें भी दिक्कत की बात नहीं है, अपनी शॉर्ट ट्रिक लगेगी, और जैसा कि हमने आपसे वादा कर रखा है 2 सेकंड में आपका उत्तर आएगा, तो 2 ही सेकंड लगेंगे। मान लो ये है और ये क्या है जी, बी है। ए का वेतन बी से 50% अधिक है, तो बी मान लो 100 रहा होगा तो ये 150 होगा। ठीक ना, चूंकि इससे 50% क्या होगा, अधिक है, तो अधिक कर दो। ठीक है ना, तो बी का वेतन ए से कितने प्रतिशत कम है, बी का वेतन ए से क्या है जी, 50 कम है, किससे, ए से, तो 150 है। अब प्रतिशत के लिए आप लगाओ 100, प्रतिशत के आप लिए आप क्या लगाओगे, 100 लगाओगे। 1 जीरो से 1 जीरो यहाँ से कट कर दो, और 5 एकम 5, 5 दिया कितने, 15, तो क्या मिला यहाँ से हमको, ये 100 बटे कितना मिल गया, 3 मिल गया। और 100 बटे 3 का मतलब आपको पता होगा कि 33 सही
3 ठीक ना, 33 सही 3% आएगा, ठीक ना। 33 सही 3 क्या होगा जी, परसेंट मिलेगा, और 33 सही 3% ही आपका राइट आंसर होगा, ठीक। तो मैं आशा करता हूं कि आज के बाद इस तरह के सवालों में आपको कोई भी दिक्कत परेशानी झंझट नहीं होनी चाहिए, ठीक है ना। अब मैं आपको आखिरी बात बोल दूं कि अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे हो तो वीडियो को लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर दो, और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में इस वीडियो को शेयर करते रहो।